बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अटक मीडिया न्यूज़। मैं हूं डॉक्टर सुहैल अहमद। प्रोग्राम जायज़ा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे जी जो इस वक्त तो मुल्क की सूरत हाल है, जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त आपके इल्म में है कि मुल्क जो है वो माशी बहरान का शिकार है। अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो है वो उस पर काफ़ी महंगी हुई हैं और लोगों की गुजर बसर जो है वो काफ़ी मुश्किल हुई हुई है। बिजली के बिलों में जो है लोगों ने बहुत ज़्यादा बिजली के बिलों ने लोगों को परेशान किया है। 10,000 से लेकर 20,000 तक वालियत के बिल जो है वो एक आम और गरीब आदमी और मुतवसत तबके से वाबस्ता जो आदमी है वो उसको जो है उस तकलीफ दे अमर से गुजरना पड़ा। 6 महीने तक उनको ये भारी बिल अदा करने पड़े। और अब हुकूमत कह रही है कि हम बिजली के नरखों में कमी करेंगे। ज़ाहिर बात है, सर्दियों में मौसम सरमा में बिजली का इस्तेमाल ही कम होता है। तो अगर आप इस मौसम में बिजली के यूनिट अगर आप 5 रुपये भी बिल आएँ, 6 रुपये भी बिल आएँ, फिर भी कोई उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सर्दियों में बिजली जो है वो इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती है। बिजली गर्मियों में जो है बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। गरीब और आम आदमी जो है वो एक पंखा लाइट जो जिसने चलाया है। और जुल्म की इंतहा ये है कि 200 से ऊपर जिसका यूनिट गया है उसके जनाब आपने 201 यूनिट हो गया तो उसका 8,000 बिल हो गया, जिसका तकरीबन 2,500-3,000 बिल आता है 200 से नीचे जो है। तो ये अभी सर्दियां आ रही हैं, मौसम सरमा में आप लोगों ने गैस की कीमतें में भी जो है वो इजाफा हो गया है। गैस का बिल अब नॉर्मल जो आ रहा है घरेलू सार्फिन का वो 2,000 से ऊपर आ रहा है जी। जो नॉर्मल जो बेचारा एक चूल्हा इस्तेमाल कर रहा है, तो आगे सर्दियों में अगर किसी ने हीटर इस्तेमाल, गैस तो होती भी नहीं है। गैस की लोड शेडिंग जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। 16-16 घंटे जो है वो गैस नहीं होती है। और आदमी की ज़िंदगी जो है वो इस वक्त जो है वो इंतहाई अजीर हुई है। लोग गरीब आदमी जो गुर्बत की चक्की में पहले से पिसा जा रहा है उसको मज़ीद जो है वो ख़ुदकुशियाँ बढ़ रही हैं, फाका कशी पर मजबूर है लोग, वारदातें बढ़ रही हैं, जराइम में इजाफा हो रहा है। ज़ाहिर बात है कि जब महंगाई होगी, जब जुल्म की इंतहा होगी तो फिर लोग क्या करेंगे। अब ये जी फलाने ने जी बिजली चोरी पकड़ा गया है, बिजली चोरी करते हुए, भाई आप लोगों ने खुद लोगों को मजबूर किया है। ये जब महंगाई का सैलाब आएगा, महंगाई का तूफान जब आएगा तो फिर जाहिर बात है जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, उसको वो क्या करेगा। वो कहते हैं ना, तंग आमद भजंग आमद। तो सियासी सूरत हाल भी आपको पता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो हर हफ्ते जो है जी उन्होंने जो है जी वो एहतजाज की कॉल दे देते हैं, सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, रोड ब्लॉक हो जाते हैं, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये गुज़िश्ता जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से लेकर अब तक जो है जी जो सियासी जमातें हैं, कोई भी इस मुल्क के साथ मुखलिस नहीं रहा है। सब अपने चक्रों में आज ये जो करोड़ों अरबों रुपए के जो इनके एहसास हैं, ये जितने भी सियासतदान हैं नून लीग और पीपल पार्टी से वाबस्ता जो हैं, इनके आप देखें कि इनके जो है इनके कारोबार भी तरक्की कर रहे हैं आए रोज़। अब पोल्ट्री की इंडस्ट्री आप देखें जी, मुर्ग 800 रुपये, 7.5, पौने 8, 800 से नीचे आ ही नहीं रहा है, ये रिकॉर्ड है। और जब से ये हुकूमत आई है तब से लेकर अब तक तो जो है जी मुर्ग की कीमत नीचे आई नहीं है। हमदा शहबाज की जी पोल्ट्री फार्म है और आप शुगर मिले हैं इनकी, तो शुगर की कीमत आप देखें कि वो 1 रुपये भी कम नहीं हुई है, वही है जो चल रहा है जी 147, 148, 150 रुपये किलो जो है वो फरोख्त हो रहा है। तो ये अभी कह रहे हैं जी हिम्मत कार्ड इन्होंने जारी किए, वज़ीर आला पंजाब ने जी हिम्मत कार्ड जी के हर 3 महीने बाद 11 हज़ार जो लोगों को मिलेंगे। तो भाई आप लोगों को फैसिलिटेट करें, आप महंगाई कम करें, कोई पुरसान हाल नहीं है। अशिया खुद प्याज की कीमत आप देखें 170, 180, 150 रुपये में वो फरोख्त हो रहा है, उसकी कीमत नीचे नहीं आ रही है। हालांकि रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं ये दीगर आप देखें, चावल देखें, चावल की कीमत में कोई कमी नहीं हुई है, कुकिंग ऑयल, तेल और कोई जो है अभी इन्होंने बैनुल-अक़वामी जो है वो आप देखें अभी इन्होंने कर्जा कितना लिया है और आवाम को जो है जी अभी तक आवाम फैसिलिटेट नहीं हो रही, आवाम को कोई किसी किस्म का जो है वो बेनिफिट नहीं मिल रहा है। सब सियासी जमातें जो है वो अपने चक्रों में वो अपना जो है वो मफादात जो है उसको अहमियत दे रहे हैं। कोई पुरसान हाल इस मुल्क का, तो गरीब आवाम जो है वो गरीब से गरीब तो होती जा रही है। और ये जो है ये आए रोज़ जनाब अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। इनके कारोबार जो है उनमें कोई कमी नहीं आ रही है, इनके कारोबार जो है वो मज़ीद जो है वो तरक्की कर रहे हैं। बैरून मुल्क इनके कितने जो है इन्होंने अपने कारोबार
कारोबारी सिलसिला बढ़ाया हुआ है। तो ये और ये जो इनका शाहाना जो प्रोटोकॉल है जिसके बारे में जमात इस्लामी भी कह चुकी है कि ये ख़त्म करें, ये सिलसिला, ये VVIP प्रोटोकॉल का सिलसिला ख़त्म करें। ये जो अरबों रुपए जो गैस जो पेट्रोल और बिजली जो ज़ाया हो रही है, जो आपने फ्री दी हुई है अपने शहीदों को, जो अफसरान बाला है, पेट्रोल जो है जी वो और बिजली जो है इसकी अरबों रुपए की कीमत में जो है जी ये माना इनको फ्री आप दे रहे हैं, ये ख़त्म करें सब ठाट बाट। देखिए एक मुल्क इस वक्त माशी बहरान का शिकार है, पूरा मुल्क जो है वो जो है महंगाई के लपेट में है, और आप लोगों की जो ठाट बाट है वो ख़त्म नहीं हो रही है। आप लोगों की जो अयाशियाँ हैं, अशराफिया जो है वो अपनी अयाशियाँ ख़त्म नहीं कर रही हैं। ये VVIP प्रोटोकॉल ख़त्म करें आप। एक DC जो है डिप्टी कमिश्नर जो है उसके साथ भी 2-2 3-3 गाड़ियाँ जनाब वो जा रही है पुलिस की। तो ये क्या है? ये मुल्क के हालात आप देखें, अवाम इस वक्त किस सूरत से दो चार है, और आपके जो ये शाना ठाड़ बाट है ये ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ये खुदारा इस अवाम पर तरस खाएं, और ये जो शाना आपका जो ठाड़ बाट है प्रोटोकॉल है, और ये अरबों रुपए की जो आप कीमती गाड़ियां मंगवा रहे हैं महंगे जो है वो, और एक एक वजीर के साथ 8-8 10-10 गाड़ियां जो है, ये ख़त्म करें ये सारा प्रोटोकॉल। तशहीर ख़त्म करें अपनी। जहाँ पे जी कोई इफ्तिताह हो रहा है तो वहाँ पे बैनर लग जाते हैं, और ये तशहीर पे करोड़ों रुपए तशहीर पे लग जाते हैं। आप जो है गरीब आवाम को फैसिलिटेट करें, जो गरीब है, जो बेचारा दिहाड़ीदार मजदूर है, जो 500-800 हज़ार रुपए में जो दिहाड़ी पे वो लगा हुआ है, उसको घर भी किराए पे, उसके 4-5-6 बच्चे हैं, तो वो बिजली का बिल देगा, गैस का बिल देगा, वो या वो अपने घर का किराया देगा या वो घर का चूल्हा चलाएगा। भीख मांगते रहे लोग जो है गर्मियों में जो है जी बिल का, बिजली का बिल लेके कि जी ये हमारा 10,000 15,000 बिल आया हुआ है। आपने अगर आटा सस्ता कर दिया उधर से आटा, गरीब आदमी जो है वो बिजली का बिल अदा करेगा, या वो अपने पेट का दोजख भरेगा, अपने बच्चों की कफालत के लिए वो जनाब वो आटा लेगा या और चीजें लेगा। आपने उसको और चीजों के लिए छोड़ा ही नहीं है, हर चीज पे आपने टैक्स लगा दिया। अब देखिए जी मोहसिन नकवी जो है वजीर दाखिला जो है, जब वो वजीर आला पंजाब थे, उन्होंने 200 से जो है जी हेलमेट का जो चालान है, जुर्माना है, वो 2000 कर दिया। जुल्म की इंतहा आप देखें कि 200 रुपए से 2000 जुल्म। मैं कहता हूं कि जितना यहाँ पर जुल्म अवाम के साथ हो रहा है, शायद ही किसी मुल्क में इतना जुल्म होता हो। अब जिस बंदे के पास, बेचारे के पास पेट्रोल के पैसे नहीं होते हैं, 200 रुपये पेट्रोल, और उधर से जनाब वो ट्रैफिक वाले उसको पकड़ लेते हैं, चलो जी 2000 का चालान कर दो। और जो आप जो टैक्स लोगों पे लगा रहे हैं, आप लोग कितना टैक्स पे करें? आपके वजीर मुशीर जो है ये कितना ये टैक्स दे रहे हैं माना, जिनके बैरूनी मुल्क मालिक, जो इनके प्लाजे बने हुए हैं, होटल बने हुए हैं, जिनके जनाब कारोबार ठाट बाट है उनका, ये मुल्क तो आपने इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आज क्यों पाकिस्तान अरबों डॉलर्स का मकरूज है? ये सब आपकी जो शाखर्चियां हैं, लूट खसूट जो है, उसकी वजह से आज गरीब आदमी, यकीन माने कि गरीब आदमी जो है इस वक्त वो अपनी जिंदगी से तंग आया हुआ है। यहां तक पहुंचा दिया आपने। ये जो आप हिम्मत कार्ड दे रहे हैं, या ये जो आप और कर्जे दे रहे हैं, इससे बेहतर ये कि आप ये महंगाई पे कंट्रोल करें, ये बिजली के बिल कम करें, आप इन चीजों पर कंट्रोल करें, गरीब तब फैसिलिटेट होगा। ये कर्जे मर्जे वाला सिस्टम जो है, इसमें गरीब को क्या, इसमें गरीब फैसिलिटेट होगा? 3 महीने बाद एक बंदे को आप अगर दे रहे हैं, एक बेवा औरत है फर्ज के, या गरीब है, कोई बूढ़ा है, बुजुर्ग है, जिसकी औलाद भी कोई नहीं है, 3 महीने बाद आप जो है उनको 12,000 रुपये अगर आप देंगे, तो 12,000 में मुझे बताया ना 3 महीने अपना सर्कल कैसे चलाएगा? 1 महीना भी वो नहीं चला सकेगा अगर एक बंदे का खर्चे का अंदाजा लगाएं, क्योंकि 8-10 हजार तो उसका बिजली का बिल आ रहा है जी। तो वो फिर कहां से? और 200 से ऊपर जिसकी यूनिटें होगी वो 6-7 महीने तक जी उसकी 30-32 रुपए फी यूनिट उसका बिल आएगा। उस हिसाब से टैक्स आपने डाले हुए हैं। अब गैस का आप देखें कि 1000 फिक्स आपने टैक्स किया है, 250 रुपए आपने अलहदा चार्जेस लगाए, और 250 रुपए आपने एक और चार्जेस है उसमें, और 40 रुपए आपने मीटर की फीस रखी है। तो ये इसी तरह बिजली के बिल में आप देखें कि मौलवी जो है उनके मसाजिद में भी जो है जी टीवी की फीस आ रही है 35 रुपए जो है। तो ये आप ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये फीस टीवी, अब किसके पास घर में टीवी लगा हुआ है? आजकल तो मोबाइल है, हर बंदा मोबाइल यूज कर रहा है। जिसका नहीं लगा हुआ है, दुकानों पे भी आपकी 35 रुपए आपने टीवी टैक्स टेलीविजन फीस डाली हुई है 35 रुपए। इसका आप लूट खसूट का आप हिसाब देंगे जब जाएंगे ना यहाँ से। ये 1-1 रुपए का आपको 1-1 पाई का हिसाब देना पड़ेगा, जो आवाम को गुर्बत की चक्की पे आप पिसते जा रहे हैं, खुद ठाट बाट कर रहे हैं, खुद आपके मजे हैं, आपके, मैं एक बार फिर कहूंगा कि आपके कारोबार जो है वो अरूज पर है, उसमें कोई किसी से, उस पर आप कितना टैक्स दे रहे हैं?
IMF ने तो आपके कारोबार पे कोई नहीं कहा कि जी ये पोल्ट्री की सनत पे टैक्स लगाएं, ये जनाब ये शुगर मिले इस पे आप टैक्स लगाएं। बिजली और गैस, देखिए मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि मुल्क को अगर आपने नुकसान देना हो तो उसको माशी बहरान का शिकार कर दें। तो ये माशी बहरान का जब मुल्क शिकार होगा तो किसी को उस पर अटैक करने की ज़रूरत नहीं है। वो अवाम माशी तौर पर जो है वो जब खुशहाल नहीं होगी, जब परेशानी में और इस तरह के महंगाई के दलदल में वो फंसी हुई होगी, तो जाहिर बात है फिर वो मुल्क क्या तरक्की करेगा। गरीब आदमी जो है उसको आपने जनाब वो 2 वक्त की रोटी से भी महरूम कर दिया आपने, और आप कह रहे हैं जी कि हम आवाम की जो है आवाम को फैसिलिटेट कर रहे हैं, आवाम को सहूलियात प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर जी मैं ये तो हुई मुल्क की जो सूरत हाल थी, मुल्क की जो मसाइल हैं उसके हवाले से मैं गुफ्तगू की। अब मैं आऊँगा अटक के जो दरपेश मसाइल हैं अटक शहर के, इसके मैं तरफ आऊँगा जी। अटक शहर में फौरा चौक से नीचे जो है जी वो इतनी ट्रैफिक होती है, ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरे में वो 30 फुट 25 फुट का जो रोड है जी वो 10 फुट रह जाता है जी, 8 फुट बल्कि 10 फुट से भी कम रह जाता है। तजावजात की भरमार है। जो ताजर हैं वो दुकानदारों से जनाब वो हज़ारों रुपए, एक रेडी वाले से 10-10 12-12 हज़ार रुपए एक दुकानदार ले रहा है। जुल्म है। ओ भाई ये जगह आपकी है, सरकारी ज़मीन है, TMA के अंडर आती है, म्यूनसिपल कमेटी के अंदर आती है, और आप लोग जनाब 10-10 12-12 हज़ार आपने छापड़े लगाए हुए हैं दुकानों के सामने, रेडियाँ लगाई हुई हैं, और या लोगों का यकीन माने कि गुजर बसर जो है रोजों का गुजरना माल हुआ है यहाँ पे। फौरा चौक से आप सतार चौक तक नीचे जाएं तो यकीन माने इतनी ट्रैफिक है, इतनी ट्रैफिक है। ट्रैफिक वाले सारे जनाब वो गवर्नमेंट उनको लगाए हुआ है जी कि आपने जितने चालान हो सकते हैं करें, ताकि जो है जी बस लूट खसूट का सिलसिला जारी है, और वो जनाब शहर में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कोई है ही नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिप्टी कमिश्नर अटक की और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक की कि शहर में जो ट्रैफिक का निज़ाम है इसको कौन सेट करेगा, इस निज़ाम को कौन बेहतर करेगा। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं अटक शहर में, जिसका जो दिल आता है। मुर्गी के नर्ख आप देखें कि वो मुर्गी वाले जो है जी अगर 410 का रेट है तो वो 450 रुपए में जिंदा फरोख्त कर रहे हैं, 450 में फरोख्त कर रहे हैं, क्योंकि अंधेर नगरी चौपड़ रात कोई पूछने वाला नहीं है। डिप्टी कमिश्नर अटक और असिस्टेंट कमिश्नर अटक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो शहर का विजिट करें, चेक एंड बैलेंस रखें। प्राइस कंट्रोल कमेटी आपने बनाई हुई है, क्या फायदा है इसका, ये बेसूद है, इसको खत्म होना चाहिए। आप देखें आपके जो बकरा गोश्त है, बड़ा गोश्त है, वो भी मनमाने नर्क वसूल कर रहे हैं। आपने अगर 750 का रेट दिया हुआ है तो वो 1000 रुपए किलो के हिसाब से बड़ा गोश्त फरोख्त हो रहा है। बकरा गोश्त आपने अगर 1400 रुपए 1300 का रेट दिया हुआ है वो जनाब 2000 में फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। और दूध आप देखें जी आपका मिलावट वाला दूध जो है वो 200 रुपए किलो पे पहुंच गया है। खुद सस्ता रेट 170 180 से एकदम उन्होंने 200 कर दिया, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। बताया ना इंतजामिया कि उन्होंने कोई रेट दिया हुआ है दूध और दही का, और इनका जो रेट लिस्ट आपने दी हुई है वो उस पर अमल दरामद हो रहा है, उस पे जो है वो लोगों को उस चीज उसके मुताबिक जो है प्राइस का लिस्ट जो है उसके मुताबिक लोगों को जो है वो चीजें मिल रही हैं शायद खुर्दनोश। तो ये मैं पहले भी इस पर हम गुफ्तगू करते रहे, इंशाल्लाह आइंदा भी मैं ये जो अब अवामी इश्यूज हैं इनको मैं हाईलाइट करता रहूँगा। शहर में जो है जी मैं यहाँ पर ये कहूँगा चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी अटक सरदार आफ्ताब खान साहब बड़ा अच्छा काम वो करते हैं और कर रहे हैं। अभी जो ये तजावजात का जो सिलसिला है खुदा रहा इसको कंट्रोल करें। और ये दुकानदार जो पैसे ले रहे हैं ये किस चीज़ के ले रहे हैं, यही पैसे आप 500 रुपये फी रेडी वाले से लें और इनको कोई जगह प्रोवाइड करें। 500 रुपये महीना आप इनसे लें और इनको कोई अच्छी सी जगह रीजनेबल जगह प्रोवाइड करें जहाँ पर ये अपना सर्कल चला सके। शहर में रक्शे इतने हैं जी, हजारों की तादाद में रक्शे हैं, हर दुकान के सामने 3-3 4-4 रक्शे खड़े हैं। अक्सरियत जो है जी वो उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और यहाँ पे जी शहर में कोई पुरसान हाल नहीं शहर का। शहर के फुटपाथों पर आप देखें तो वो लोग चल नहीं सकते, वहाँ पर पैदल भी नहीं चल सकते। शहर के जो एरिया जो मैंने आपको जिक्र किया पहले कि सतार चौक तक आप फुहारा चौक से नीचे जाए तो बंदा जा ही नहीं सकता है। इधर रेडी वाला खड़ा है, उधर रक्शे वाला खड़ा है, तो कोई चेक एंड क्योंकि उनको पूछने वाला कोई नहीं है। जो जिले इंतजामिया है वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त अवाम के मसाइल हल करने में नाकाम नजर आ रही मुकम्मल तौर पर। ये वज़ीर आला पंजाब को चाहिए कि वो इसका नोटिस दें और यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको चाहिए कि ये शहर के दरपेश मसाइल की तरफ तवज्जो डालें और इसके मसाइल को जो है हल करें। अटक रेलवे रोड है जी जो मेन अटक कामरा रोड से रेलवे स्टेशन की तरफ जो रोड जाता है वो काफ़ी अर्से से टूट फूट का शिकार है, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। और जनाब वो जब मुंतखब नुमाइंदों को अगर कहा जाए तो वो कहते हैं जी ये रेलवे के अंडर आता है। भाई रेलवे किसके अंडर आ रहा है? रेलवे पीपल पार्टी या नून लीग की जो हुकूमतें हैं
उनके अंडर वो नहीं आ रहे हैं रेलवे जो है पाकिस्तान रेलवे। तो ये सड़क कौन इसको जो है ठीक करेगा? ये इंतहाई खतरनाक है, अनबैलेंस है। कई दफ़ा गाड़ियाँ जो है वो मोटरसाइकिल सवार गिरे हैं वहाँ पे। उसका मैं लाइव चलाऊँगा इंशाल्लाह इस हवाले से भी मैं। और ये मैंने गाजी बरोथा नहर जो है जी, अटक हजीशा दौर रोड जो है जी, गाजी बरोथा का जो एरिया है, नहर का एरिया, वहाँ पे सड़क जो है ठेकेदार की गफलत की वजह से उसने ख़राब करके छोड़ दी है। और वहाँ पे मोटरसाइकिल सवारों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अनबैलेंस है वो जो है मोटरसाइकिल सवारों के लिए वो सड़क। बाकी सड़क इन्होंने बना ली, उस पर भी ठीक ठाक करप्शन हुई है, उसकी भी जो है तहकीकात होनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि उसमें काफ़ी ठीक ठाक करप्शन हुई है। कि तकरीबन 1 अरब रुपए का मंसूबा था और उसका जो है जी वो जो है वो अभी खैर वो उसका तकरीबन तकमील हो चुकी है। लेकिन ये जो नहर का एरिया है, ये जो चाइना के इश्तराक से सड़क बनी थी, इतनी ज़बरदस्त सड़क बनी थी, ये इन जो है ना ठेकेदारों ने अपनी लालच और अपने हवस के लिए, ये जो है अपनी करप्शन के लिए, कमीशन के लिए ये दोबारा तोड़ दिया। हालांकि इसको मैं समझता हूँ कि तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो जनाब मोटरसाइकिल सवार जो है उसको उनको खासकर रात के टाइम पे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ये जो अटक कामरा रोड है जी, जहाँ पर ये नादरा ऑफिस है, शनाख्ती कार्ड का जो दफ्तर है, यहाँ पर जो जंप बने हुए हैं जी, उन जंपों पे जो है ना रात को कोई पता नहीं चलता है किसी को कि जी जंप नजर नहीं आता है। अचानक वहाँ पे जो है मोटरसाइकिल के कई हादसा रुनुमा हो चुके हैं, कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। तो ये जो महकमा शाहराह वाले हैं, इनको हाईवे वाले, इनको चाहिए कि ये जो जंप है इनके ऊपर कोई कम से कम निशान डालें, ताकि रात को जो है वो लोग जो मोटरसाइकिल सवार हैं या गाड़ी वाले जो है उनको पता चले कि जी यहाँ पर ये स्पीड ब्रेकर बना हुआ है। बेतुके स्पीड ब्रेकर बनाए हुए हैं जगह जगह पे, उनका कोई पता ही नहीं चलता है। रात को जब बंदा आता है तो कई दफ़ा साथ हुए, कई मोटरसाइकिल सवार बेचारे जिंदगी की बाजी हार गए हैं गिर के मोटरसाइकिलों से। तो ये जिम्मेदारी है ज़िले इंतज़ामिया अटक डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर अटक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो शहर के दरपेश मसाइल हैं, खासकर जो ट्रैफिक है, बेजा ट्रैफिक जो है, इसके कंट्रोल के लिए इकदाम किया जाए। और जो शहर के हदूद में जामा मस्जिद वाली गली में आप देखें कि जी हर दुकानदार ने दुकान से आगे जी सामान रखा हुआ है, अपना तजावजात की भरमार है। तो ये इनको जो है आप इन पे पक्का हाथ डालें। आप इनको बस जरा से एक दफ़ा जी हो जाता है जो है, उसके बाद जो है मैं इसका लाइव भी चलाऊंगा। ये जो तजावजात का जो है और शहर में जो ट्रैफिक का निज़ाम है ना, फुआरा चौक से नीचे और आगे पीछे दाएं बाएं, इनके बारे में मैं लाइव भी चलाऊंगा इंशाल्लाह, कैमरा लेकर। अभी मौसम भी कुछ सेट हो रहा है, गर्मियों में ज़रा थोड़ा सा आउटडोर कवरेज में प्रॉब्लम होती है, तो अभी मैं इंशाल्लाह इसको जो है लाइव चलाऊंगा ये सारा जो है। तो ये इंतज़ामिया को चाहिए कि ये जो आवाम के दरपेश मसाइल हैं इनको सॉल्व करें। अच्छा जी, यहाँ पर मैं जिक्र करूँगा जो मेन चीज़ थी, अद्वियात की कीमतों में ज़ालमाना इजाफा किया गया है। जो दवाई 100 रुपये की थी वो अभी 300, 350, 400 रुपये में बिक रही है। तो हुकूमत जो है वो आवाम को क्या फैसिलिटेट कर रही है? वो जो है जी कह रहे हैं जी हम कर्जा दे रहे हैं लोगों को घरों के लिए। वो पहले आवाम की ये चीज़ें जो है ना इनमें कमी लाएं। इस 8-9 महीने में जो है ना जी अद्वियात की कीमतों में जो है ना ज़ालमाना इजाफा हुआ है, रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। गरीब आदमी दवाई नहीं खरीद सकता है, जिसके पास जो है 100 रुपए की दवाई अब 300 रुपए की होगी, वो कहाँ से लेगा अपनी दवाई? जो महीने के जो कई लोग जो हार्ट पेशेंट है और शुगर के पेशेंट जो है और ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट है, वो दवाइयाँ कहाँ से लेंगे? तो ये जुल्म का सिलसिला बंद किया जाए, आवाम को फैसिलिटेट किया जाए, लोगों को अजीज सहूलियात फराम की जाए। क्योंकि जब गरीब आदमी तभी ये मुल्क तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन होगा जब आवाम खुशहाल होगी। आप आवाम को जो है महंगाई की चक्की में पिसाते जा रहे हैं, उनको आप जो है ना जी आए रोज जो है ना जी उनको जो है उन पर जुल्म की इंतहा हो रही है। अब देखें चाय की पत्ती कहाँ पे पहुंची हुई है, 200 रुपये पाव थी पहले, अब 450-500 रुपये पाव में फरोख्त हो रही है। तो ये जुल्म है। जुल्म जो है वो इसका सिलसिला बंद किया जाए, क्योंकि अगर आप ये जुल्म का सिलसिला बंद नहीं करेंगे तो अल्लाह पाक की पकड़ से भी बचें। अल्लाह पाक छूट देता है इंसान को, लेकिन वो एक बार पकड़ता है। तो खुदारा ये इतना खूबसूरत, ये इतना प्यारा मुल्क जो लाखों जानों की कुर्बानियों से हासिल किया गया है, इसको जो है जी इस मुल्क को जो है तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करने के लिए आवाम को फैसिलिटेट करें, लोगों को जो है जी महंगाई के इस गज़ाब से बाहर निकालें, इस दलदल से बाहर निकालें। और यहाँ पर जाते जाते आखिर में मैं एक बात ये कहूँगा जी कि ये जो अटक शहर में जो मुख्तलिफ जो बन रहे हैं, टाउन जो बन रहे हैं, इनको कौन NOC दे रहा है? इनमें जो मेम्बरान असम्बली हैं वो भी शामिल हैं। और ये टाउन जो बन रहे हैं ये कोड़ी भाव पे ज़मीन लेकर 30,000, 40,000, 50,000 मरले पे लेकर 8-8, 10-10 लाख रुपए मरला ये ज़मीन फरोख्त हो रही है। तो ये भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ज़रूरी अराजी आपकी अटक में ख़त्म हो रही है। ये टाउन जो बन रहे हैं, टाउन मालकान वो अपने उसके लिए लालच के लिए और उस
के लिए जो है वो ये जितनी भी काश की ज़मीनें हैं वो सारी जनाब वहाँ पे टाउन बने। तो हुकूमत को चाहिए कि खुदारा इस सिलसिले को भी रोका जाए। ये जो टाउन बन रहे हैं ये ज़रूरी ज़मीनें जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। पहले से ही लोग जो है वो मसाइल से दो चार हैं, तो फिर अगर ये ज़रूरी ज़मीनें ख़त्म हो गई तो और जो है वो फिर गंदम की फसल और मूंगफली की फसल और ये जो है ना ये फिर लोगों को और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। डॉक्टर सुहेल अहमद को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मज़ीद जो ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी उस हवाले से आपसे गुफ्तगू करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।